वेलकम टू योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे प्रोनाउंस और उसके कुछ टाइप्स, उसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि वो कितने प्रकार के होते हैं, हमने वो पढ़ा था। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे यह वादा किया था कि मैं आपको उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को उसके टाइप्स जो है वो प्रोनाउन के टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा, वो भी अच्छी तरह से सिंपल और ईजीएस्ट वे में, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो प्रोनाउंस नाउन्स के ऊपर नहीं देखी हो, ज़रूर से देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं। वो है आपका रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, एक्सक्लेमेटरी, पोसेसिव, पर्सनल, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये है आपके सारे प्रोनाउंस के टाइप्स। तो मैंने आपको इसे आसानी से लर्न करने का सिंपल वे भी बता दिया था। आई होप कि आप सभी ने इसे लर्न कर लिया होगा। तो आज जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा आपका आर जो है रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव, यह दो टॉपिक है आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यह दो प्रोनाउंस को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर मैंने सारे प्रोनाउन एक्सप्लेन कर दिए तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आपको समझने में मुश्किल भी होगी। तो चलिए रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव प्रोनाउन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए पहले तो मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब कि यह नाउन और प्रोनाउन को किसी वाक्य से कनेक्ट करने का काम करता है। तो चलिए मैंने आपको इसे इंग्लिश में डेफिनेशन दे दिया है, तो आपको हिंदी में भी डेफिनेशन दे देते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने का कार्य करती है। तो मैंने आपको बोल ही दिया कि किसी वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, तो वो है आपका संबंधवाचक। तो चलिए आपको एग्जांपल्स देके समझाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आपका एग्जांपल्स जो है वो है आपका हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, दैट, एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल रिलेटिव प्रोनाउन के, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम से। तो यह सारे रिलेटिव प्रोनाउन क्यों हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा सेंटेंसेस के थ्रू। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ अ बुक दैट यू गेव मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दैट मैंने आपको एग्जाम्पल में दे दिया था कि यह दैट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो यह रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ, देखिए आप, दिस इज़ अ बुक और यू गेव मी, यह दो अलग अलग वाक्य है। तो यह दो वाक्य को जोड़ने का काम यह दैट कर रहा है, तो इसीलिए यह हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में भी बोला गया है कि वह दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ अ मैन हु सप्लाइज मिल्क इन द कॉलोनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ मैन और सप्लाइज मिल्क इन द कॉलोनी आपका दो अलग अलग वाक्य है, और ये हु जो है यह आपका सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसीलिए यह भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आई होप कि आपको संबंधवाचक यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका डेफिनेशन दे देता हूँ। तो इसका डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द सेम एज द सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन इंग्लिश में। तो चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन हिंदी में भी दे देता हूँ। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जिसका प्रयोग स्वयं के कार्य के करने का बोध कराने के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी वाक्य में अगर किसी सर्वनाम का यूज हुआ है जिससे कि व्यक्ति के कार्य के खुद से करने का बोध कराया गया है, तो वो हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स,
आर सेल्व्स एक्सेट्रा। तो यह सारे हो गए आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आ सके कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या बता रहा है कि मैं यह खुद से कर सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पर यह माई सेल्फ है, यह है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्योंकि ये अपना काम खुद से कर सकता है, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका ही हर्ट्स हिमसेल्फ, मतलब कि वो खुद को दुख दे रहा है। तो यहाँ पर भी वो खुद से कार्य कर रहा है और वो खुद ही उसका प्रभाव झेल रहा है, तो इसीलिए यह भी हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। यही सारे थे जो मैं आज आपको सिखाने वाला था। तो आज हमने पढ़े हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बहुत सारी और भी टाइप्स है, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी, पर्सनल, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो यह सारे टाइप्स को मैं आपको सिखाऊंगा पिछले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।